तो हेलो गाइस, वेलकम टू ऑटोमोटिव विचार। तो स्वागत है आपको ऑटोमोटिव विचार की एक और बेहतरीन पेशकश के अंदर। आज मैं फिर से निकल चुका हूँ अपने एथर को लेके। आज ना मैं भाई इसके रैप मोड की मैं टेस्टिंग करना चाहता हूँ कि रैप मोड में कितने किलोमीटर हमारा स्कूटर चलता है। अभी मैं हाईवे तक आया हूँ। हाईवे तक आने में 1.5 किलोमीटर चल चुका हूँ, देखिए। एंड 64 की ये रेंज दिखा रहा है। 98% हमारी बैटरी है। ये RPM हो गया। नॉर्मल अपना स्कूटर है ये, अपना 450X एथर। मैं आप लोगों को इसका दिखा देता हूँ लुक बाहर से, भाई क्या कुछ देखने के लिए मिल जाता है। ऐसा कुछ स्कूटर है। सामने से ये इसकी लाइट है, हाई एंड लो। ये 450X की यहाँ पे साइड में बैजिंग मिल जाती है। सामने ऊपर ये ब्लैक वाइज़र मिल जाता है आपको। छोटा सा मडगा टायर, फ्रंट शॉकर्स, ये साइड स्टैंड ऐसा है। साइड में से लुक ऐसी, ये बेल्ट ड्राइव है, देख लीजिए। तो अब चलिए इसका लेट ना करते हुए इसकी ड्राइव चालू करते, देखते कितना किलोमीटर ये चलता है। पूरा खींच के चलेंगे, जैसे भाई आदमी जाम में चलाता है, ब्रेक दबाना, खींच के भगाना, कि भाई ये उसके बाद ये अपना पूरा 64 किलोमीटर चलेगा या नहीं चलेगा। तो आज करते इसका प्रॉपर एक हम टेस्ट। तो चलिए चलते अपने हाईवे के ऊपर। तो भाई मैं अब आपको ना कट टू कट मिलूँगा, जैसे भाई इसकी 10% बैटरी के होने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि कितना चला एंड कितना नहीं चला। मैं भी आपका टाइम वेस्ट ज़्यादा नहीं करूंगा। तो चलिए मिलते हैं आपको जैसे इसकी बैटरी थोड़ी सी 10% कम होती है तुरंत उसके बाद। हेलो गाइस, तो जैसे कि अब आप देख सकते हैं कि हमारी बैटरी की परसेंटेज हो गई है 64। 42 किलोमीटर की ये अभी रेंज दिखा रही है। 22 किलोमीटर हम इसको लेकर अभी तक चल चुके हैं। टाइम हो गया 4:10। अब इस 22 किलोमीटर में आपको बता दूं कि 12-13 किलोमीटर ये हाईवे की सामने NH8 की है एंड 12-13 किलोमीटर अपने गुड़गांव सिटी के अंदर की मैंने इसको चलाया है। तो अभी देखते भाई और कितनी जल्दी ये ज़ीरो होगी एंड कितना हमारा स्कूटर और तो लीजिए भाइयों, अब देखिए हमारी बैटरी चल हो गई है 46। 32 की रेंज दिखा रही है एंड हम चल चुके हैं 33.6। 4:30 का टाइम हो गया है। अपना NH8 पे चल रहा है। मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाऊँ, वो देखिए, दिखा भाई, ये अपने LV यादव भाई है, गाँव वजीराबाद के भाई। अपने बिग बॉस में अपना सिस्टम हैंग कर रहे हैं। कल का आपने जो बिग बॉस देखा था भाई, अब तो खैर वो बिग बॉस बचा नहीं है। अब भाई वो हो रहा है, आपका स्कूल बन रहा है, PTM होती है, पेरेंट्स वगैरह को बुलाया जाता है भाई। बट मेरा तो उस चीज़ बस एक ही चीज़ है, किसी ऐसा ठीक नहीं था। ठीक है, जो आपको समझाना था वो आप उसको समझाइए, बट ऐसे फादर मदर को इन्वॉल्व करने के लिए वो कोई स्कूल वगैरह थोड़ी तो बना। आप एक रियलिटी शो चला रहे हैं, अदरवाइज़ उसको एक समाज सुधारो करके NGO वगैरह टाइप बना लीजिए, ताकि जहाँ आप बच्चे को ज्ञान वगैरह दे सकते हो। देना LV यादव भाई को अपने बिग बॉस में दबा के वोट करना। अपना 11 गामा का भाईचारा भी है और अपना छोटा भाई लगे, तो इसलिए कोई दिक्कत आने। तो भाइयों अब हमारी स्कूटर की कंडीशन कुछ ऐसी है। 35% बैटरी, 25 किलोमीटर की रेंज है एंड जो ये अभी तक चल चुका है 38.9 किलोमीटर अपना स्कूटर चल चुका है। एंड अभी 25 किलोमीटर भी ये और चलेगा। मैं हाईवे एंड सिटीज़ दोनों को मिक्स कर करके इसको चला रहा हूँ, जहाँ मैं ब्रेक मार के हर कंडीशन में, ताकि आपको एक परफेक्ट इसका पता लग जाए कि हाँ भाई रैप मोड में इतना ही चल जाएगा। क्योंकि इससे आपको और मोड के भी पता लग जाए कि भाई ये कितना एक्यूरेट दिखाता है कितना नहीं। क्योंकि रैप से तेज़ तो भाई इसमें कुछ है नहीं। अगर इसमें ही एक्यूरेट हमारे स्कूटर चलता है तो नॉर्मल सी बात है, बाकी सारे मोड्स में भी एक्यूरेट चलेगा। एंड हाँ, अब मैं भाई पिछले उसमें जो आपसे अभी क्लिप में बिग बॉस की बात की थी, उसकी मैं बात आपसे कर लेता हूँ। धीरे धीरे चलते आपसे बात भी करते रहते हैं। तो देखिए कल मैंने बिग बॉस देखा भाई, उसमें सलमान खान ने, ठीक है भाई, एल्विश ने जो भी कुछ गलत बोला उसको समझाया। समझाना भी चाहिए था भाई, अच्छी बात है, समझाया आपने, टोका, बहुत अच्छा किया आपने कि भाई उसकी गलती उसको आपने बताई। एंड कहीं ना कहीं भाई उसको भी अपनी गलती का पहले वो हो गया था आइडिया कि उसने सॉरी भी बता दी थी, बोल दी थी भाई अपनी पूजा भट्ट के आगे, कि उसको रियलाइज़ हो गया था अपनी गलती का। बेसिकली मैं आपको बताऊं तो कि भाई उसने क्या गलत बोला है और क्या नहीं। ठीक है, रियलाइजेशन से बड़ा तो कुछ भी है नहीं। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये है। हाँ, बात जाते हैं मेन बात, मेरे को क्या बात बुरी लगी। सबसे पहले भाई फर्स्ट पॉइंट हम उठाते हैं कि भाई ठीक है, आपने एल्विश को बताया कि आपकी गलती, अच्छी बात है, उसने सुधार ली। एक जो भी कुछ उसने बोला, सबसे पहली बात वो बात वहीं ख़त्म हो जानी चाहिए थी जब अगले ने अपनी गलती मान ली।
सेकंड उसको समझा कौन रहा है, समझ रहे, सलमान खान। ऐसा तो हो नहीं सकता भाई, इस इंडिया में 130 करोड़ की पॉपुलेशन है हमारी, ठीक है, 130 करोड़ में से मैं कह रहा हूँ 125 करोड़ लोग अपने कमरे में, अपने वहाँ यार दोस्तों में भाई खूब, देखिए सबसे गलतियाँ होती है, गलतियाँ हो ही होंगी अपनी जवानी में, वो भी उसकी जवानी के पीरियड है, बट सबने एंड द एज अपना रियलाइजेशन कर लिया होगा। अब सलमान खान की बात कर रहे थे, क्या उन्होंने अपनी जवानी में गलतियाँ नहीं की? भाई मैं गारंटी कह रहा हूँ, देखो मैं ठोक बजा के बोल रहा हूँ भाई, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर ऐश्वर्या अमिताभ बच्चन के घर की बहू नहीं बनती तो आज तक ये पक्का उसको दुखी करता। तो चलिए ये अब उसकी बात है, उसके घर की बात है भाई, वो जाने, उसका काम जाने, बट ये मेरा पॉइंट था एक। तो भाई सलमान खान ने भी कोई अच्छे काम नहीं किए हुए, लॉरेंस उसके पीछे पड़ा हुआ है, क्यों? क्योंकि उसने भाई जो हिरन को मारा था उसके पीछे उसके समुदाय को हर्ट हुआ, उसका समुदाय उसकी रक्षा करता था। लॉरेंस का बस ये कहना है कि आगे मंदिर पे सॉरी बोल लो, बंदे से वो काम भी नहीं हो रहा है कि भाई जाके मैं सॉरी वगैरह बोल दूँ उनके मंत्री। भाई देखिए किसी की भी मान्यता को आप ठेस पहुंचाओगे तो एक गलत बात है, आपको क्षमा मांगने में बुराई क्या है? आपने 3-4 करोड़ की बुलेट प्रूफ गाड़ी मंगा ली और बॉडीगार्ड्स बढ़ा लिए, वो उन सब पे तो खर्चा कर लिया, बट आपने उस पर क्या किया भाई? अपने सॉरी बोली, एक जस्ट सॉरी बोलने से आप छोटे नहीं हो रहे थे। एंड दूसरी भाई एक नॉर्मल सी मैं आपको बात बताता हूँ, हम राह चलते हर दूसरे को एक न एक बात बोल देते कि तूने मैं देख लूँगा, मार दूंगा, जानते तो इसका मतलब मार दिया क्या? एक चक्कू मारना, हाँ भाई वो होता है मारना। अब इस चीज़ को मैं क्यों कह रहा हूँ ये समझिए, जो एल्विश ने कहा उसने अपनी गलती मान ली, बात ख़त्म। भाई जिया ने एक चीज़ देखी, उसको साबुन का पानी मिल पिलाया था, एसिड था, उससे उसका लीवर ख़राब हो जाए, कुछ भी बॉडी में कोई बॉडी पार्ट ख़राब हो जाए, उसकी जिम्मेदारी कौन लेता? अगर समझिए एल्विश का लीवर ख़राब हो जाता है तो उसकी जिम्मेदारी भाई कौन लेगा? कौन उसके वो सही करके देगा? क्या उसकी माफ़ी वगैरह की इस जिया से क्या उसका लीवर वगैरह सही हो जाएगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि भाई उसने उसको एसिड पिलाया, ठीक है, वो साबुन वो एक एसिड की ही फॉर्म में होता है, ठीक है। एंड अब तीसरा, जब वहाँ पे भाई जिया थी, मनीषा थी, फुकरा इंसान था अपना भाई, एंड एल्विश था, वो सब बात कर रहे थे। बिग बॉस ने मनीषा को धमकाया, फुकरा इंसान को धमकाया, एल्विश को धमकाया सलमान ने, मेरा बिग बॉस से मतलब है। तो भाई जिया को क्यों छोड़ दिया? भाई देखिए जिया को क्यों छोड़ दिया? मुद्दे की बात समझ रहे हो आप? भाई ये नेगेटिविटी फैलाई जा रही है और कुछ नहीं हो रहा है हमारे भाई के खिलाफ, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जीत रहा है, तो इस हिसाब से भाई लोगों के उस मन में नेगेटिविटी फैलाई जा रही है कि भाई आप नेगेटिव सोचें, नेगेटिव भाई को वोट ना दे। तो भाई ऐसी चीज़ मत सोचिए, जीवन में जवानी का जोश है, हर किसी से जीवन में कुछ ना कुछ गलतियां होती रहती है, कोई बड़ी बात नहीं है भाई, सबसे हो जाती है। अब सीखने से ये समाज क्या है, समाज ही तो सिखाता है हम सबको। भाई हमने कहीं गलत बोल दिया, अब हमारा गाँव में क्या भाई बड़ा बुढ़ा समझाएग रहा है कि बेटा ऐसे नहीं बोलते, ऐसे बोलते, ऐसे नहीं, ऐसे करते, ऐसे करते, जीवन के साथ ही आता है। अब सलमान खान भी बड़ा बुढ़ा ही समझ लो, उसने जो शिक्षा दी एल्विश को, ठीक है भाई, उसने सलमान की गलती नहीं भाई, उसने भी अपने जीवन से सीखा कि भाई ये चीज़ें गलत है, अपने रिस्पेक्ट करो। भाई रिस्पेक्ट वो बंदा करता है, बट फ्लो में कभी कभी चीज़ कुछ निकल जाती है, वो निकल गई, उसने रियलाइजेशन कर लिया, ठीक है। तो भाई उसका ने अपने बंदे ने भाई अपनी सीख ली जीवन की, उसको सिखा दिया, बट कहीं ना कहीं आप उसको नेगेटिव वे में ना लीजिए। एल्विश को भाई दबा के सपोर्ट करना एंड दबा के अपना वोट करना, आगे कभी वोट करने की बारी आए तो। भाई ये था मेरा पॉइंट ऑफ व्यू। एंड सबसे बड़ी बात भाई जो मेरे को इसमें बुरी लगी, मेरे को कुछ बुरा नहीं लगा भाई, समझाए वमझाए अच्छी बात है, सब कुछ ठीक है। भाई पेरेंट्स को इन्वॉल्व क्यों कर रहे हो आप भाई किसी के माता श्री को क्यों बुला रहे हो? भाई माँ सबके लिए बहुत बड़ी चीज़ होती है, एक आप तुरंत उनको बुला रहे हो, वो कर रहे हो, भाई क्या हो रहा है ये? समझ रहे हो? क्या आपने उसको स्कूल बनाया हुआ है कि आपके बच्चे के लिए देखे रिपोर्ट कार्ड देगी, वो देखे? अब सलमान खान ने इतने कांड किए अपने जीवन में, क्या कोई उसकी माँ के पास चला गया क्या? बताओ ना मेरे को, कौन चला गया भाई उसकी माँ के पास या उसके बाप के पास गया हो? कोई नहीं गया भाई। सबको पता है भाई जिससे गलती होती है वो ही देखे। भाई माँ बाप एक बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है, आप उनको इन्वॉल्व क्यों ही कर रहे हो? समझ रहे हो ना? भाई माँ को नहीं बुलाना चाहिए। देखिए एक आदमी अपने घर परिवार के लिए बाहर कमाने निकलता है, अपने माँ बाप भाई बहन सब के लिए, एंड आप उनके आगे इमेज डाउन कर रहे हो, तो कैसे क्या होगा?
हाँ, आपको तब बताना ज़रूर मैं समझता हूँ जब अगर एलविशा करता हो, अपनी गलतियों को नहीं मानते कि भाई मैं ऐसे, तब आपके एक्शन लेना ठीक था। बट उस बंदे ने एक बार भी कहा नहीं, उसने तुरंत अपनी गलती मान ली। फाइनली लास्ट में जब बिग बॉस का जब ये एंड हो रहा था, जब सलमान अपने घर जा रहा था, जब वो कह के जाता है भाई मैंने इनको समझा दिया, ठीक है समझ भी गए, अच्छी बात है, वो समझना चाहिए, बट बेबिका को मैं नहीं समझा सकता भाई, वो तो अलग लेवल के भाई, वो अडियल है ना भाई, वो नहीं समझ रही तो वो ये है। अब जो बंदे समझ जाते हैं वो ठीक है, जो अडियल होते हैं। तो भाई ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था। अगर किसी भाई को बात गलत लगे या सही लगे तो भाई अपना वो रखो। 130 करोड़ की जनसंख्या है, सबका पॉइंट ऑफ व्यू, सबका माइंड ऑफ वो अलग अलग रहता है। भाई मेरे को जो बात बुरी लगी सो लगी, क्योंकि अब हमारा बड़ा बुढ़ा ने भाई हमारे दादा ने एक चीज़ सिखाई है, दूसरे के गिरवान को जब पकड़ो पहले अपने कीचड़ जब उछालो पहले अपना खुद का गिरवान साफ रखना सीखो भाई। इसलिए हम किसी के उछालते नहीं भाई। काम कर्म कांड कौन नहीं करता धरती भाई, हमने भी अपने जीवन में हुआ है, कहीं ना कहीं हमसे भी जवानी की जोश में कुछ एक आधी गलतियाँ हो गई है, सबसे होती है, कोई बड़ी बात नहीं भाई। कोई भाई किसी को पीट दिया, किसी को धमका दिया, ये चीज़ें चलती रहती है भाई। जब भी तो कहते हैं कि गर्म खून है, ये है भाई, देख के चलना चाहिए, वो चाहिए, इसलिए ही कहते हैं कि गर्म खून में कहीं ना कहीं कोई गलत कांड ना हो जाए। तो भाई मेरा आपसे भाइयों से अनुरोध है, कृपया भाई का सपोर्ट बनाए रखे भाई, अपना सिस्टम हैंग करके ही रखें, कोई ज़्यादा इनकी बातों पे आए ना। ये नेगेटिविटी कर रहे हैं, कौन गलती नहीं बोलता, पूजा गलती नहीं बोलती क्या? पूजा भटका तो आप सबको ही पता है भाई, जिस टाइम पे हुआ था, जो भी हुआ था। मैं इस बात पे करना नहीं चाहता कुछ भी वार्तालाप आप लोगों से, बट था ना भाई, वो सबको पता है भाई कौन गलत है कौन सही है। तो ज़्यादा इमेज वो करो मत, क्योंकि आपके इतने कैमरे लगे हुए हैं, इतने एडिटिंग करके वो ही पार्ट आप दिखा रहे हो। अब सलमान खान को नेगेटिव दिखाना, तो इसके जीवन में कितने कर्म कांड किए इसने, सारे उठा के रील बना के डाल दो भाई, ये अपने आप नेगेटिव हो जाएगा। बट नहीं भाई, कहीं अच्छाई भी होती है। लड़के से, हमारे लड़के से एलविश से भाई एक गलती हो गई, उसने उसकी गलती मान ली भाई। गलती का क्या होता है, पश्चाताप ही तो करते हैं। अगले ने सॉरी मांग के कर लिया। तो भाई अपना सपोर्ट बनाए रखना, ऐसे ही भाई को बीच राह में मत छोड़ना। अब यहाँ तक लाए हो तो आगे तक भी लेके चलना हमारी और आप सबकी जिम्मेवारी है। एंड बात करते करते स्कूटर की मैं बात कर लूँ आपको, तो हमारा भाई 23 किलोमीटर 31% हो गया, 43 किलोमीटर मैं इसको अभी तक चला चुका हूँ। अब मैं इसका चार्जर देख लेता हूँ, उसके आसपास ही चलाएंगे ताकि डेड ना हो जाए। तो ये भाइयों, अब हमारी मंजिल थोड़ी देर में ख़त्म होने वाली है, देख सकते हो आप। 19% हमारी बैटरी है, 16 किलोमीटर चल चुके हैं, बची है 16 किलोमीटर की रेंज बची है। 49.6 किलोमीटर हम अपने स्कूटर में चल चुके हैं। एंड आपको एक चीज़ बताऊँ, देख सेंटर में गौर करना आप भाई, जो ये बढ़ रहा है ना, ये इसके RPM मतलब मोटर कितनी पावर प्रोड्यूस कर रहा है, ये उसको शो करता है। अब भाई चार्जर है यहाँ पे, मैं एक तो लेज़र वैली जा सकता हूँ, ठीक है, डुंडा डैम में भी है, एंड सेक्टर 14 वाला भी इसमें दिखा नहीं रहा है, शायद वो ख़राब है। तो मैं एक बार लेज़र वैली चला जाऊँगा, क्योंकि 16 किलोमीटर 9 किलोमीटर वो पड़ता है एंड वहाँ पे नहीं होता है। फिर उसके बाद भाई अपने ओ शिट मुझे यार नीचे लेनी थी यार, गलती होगी थोड़ी, पीछे लेके फिर मैं नीचे लेता हूँ। तो चलिए मैं अब आपको बताता हूँ डायरेक्ट 10% पे कितनी हमारी रेंज और बची। तो भाइयों ये हो गई है समय समाप्ति की घोषणा। अब मैं इसको किस लिए क्यों बोल रहा हूँ, देखिए स्कूटर लग चुका है इको मोड पे, बैटरी आ गई है, जस्ट अभी लगा है 16% बैटरी पे आती एंड 14 की रेंज दिखा रहा है, ये इको पे लग चुका है। अब देखिए मैं इसको कितना राइट कर रहा हूँ, बट हमारे मोड्स चेंज नहीं हो रहे। तो भाई अब ये इको मोड पे ही चलेगा। तो अब अपना व्रैप मोड ख़त्म हो गया है। अब आप देख लीजिए भाई, व्रैप मोड में फुल पावर पे ही चलिए 4.1 किलोमीटर, जिसमें अपना हाईवे एंड अपनी सिटी इंक्लूड है। एंड अपना फुल राइड भाई, कोई इसमें कोई वो नहीं कि एवरेज निकाली नहीं है, एंड सिंगल राइडर है, इस पर पिलियन वगैरह कुछ भी नहीं है। मेरा वेट अप्रोक्स 90 kg है, तो उस हिसाब से आप भी देख सकते हैं। तो अब मैं इसको ले जाता हूँ भाई चार्जिंग स्टेशन पे, वो भी 14 किलोमीटर ही बच रहा है अपना। फिर देखते हैं सेक्टर 14 ही चलते हैं, फिर देखते हैं भाई ये कितना क्या हमारा स्कूटर चलेगा एंड कितनी देर में चार्ज हो जाता है, कितनी देर में क्या, वो सब कुछ भी मैं आपको बताऊँगा। भाइयों ऐसा नहीं है, अगर इको मोड पे लग गई है तो ये स्पीड कम चल रही होगी। देखिए अपनी फ्लाईओवर चढ़ रहे हैं हम। फ्लाईओवर मैंने बस इसलिए चढ़ाया ताकि आपको लास्ट पावर में पता लग जाए कि पावर लैग तो नहीं आ रही है। भाई हल्का देखिए इको मोड पे मैं रैप पे चला रहा था एंड तुरंत अब इको पे हल्का फुल्का फील तो होगा ही, बट अपना अच्छी पावर ये फुल अपनी स्पीड 55 की स्पीड में भी चल रही है। अब ये पुल चढ़ रही थी तो भाई 48-49 थी, अपना फ्लाईओवर चढ़ रही थी। एंड अब देखिए फ्लाईओवर से, अब आपको गुड़गांव के फ्लाईओवर से लुक दिखाता हूँ नीचे का। भाई बड़ा मज़ा आता है यहाँ खड़ा होकर ना, रात में जगमग जगमग जब लाइट होती है एंड लाइटों से कार वगैरह सब दिखती हैं। देखिए
बट एक चीज़ यहाँ काफ़ी गलत है, रात को यहाँ पे लोग शायद शराब वगैरह पीते, देखिए कितनी बोतल वगैरह यहाँ पे नीचे फोड़ी हुई है भाई, कहीं पंचर वगैरह ना हो जाए मेरा टायर। मैं तो अपना यहाँ से चल देता हूँ। ऑल ओवर अब बात कर लेते हैं भाई। 12% बैटरी बची है एंड 10 किलोमीटर की रेंज। हाँ, मैं अपना वही उसी चार्जिंग सेक्टर 14 वाले चार्जिंग स्टेशन पे इसको लेके जाने लग रहा हूँ भाई, क्योंकि वहाँ 2 चार्जर हैं, तो अगर कोई बिजी भी हुआ तो एक अपने तुरंत चार्ज इसको कर देगा। जैसे कि आप देख सकते हैं 6 किलोमीटर बचे हैं एंड 7% की बैटरी है एंड 57 पॉइंट रन, यानी कि 58 हम चल चुके हैं। हमारे एथर ने शो किया था रैप मोड में भाई 65 की हमारी रेंज दी थी, बट कहीं ना कहीं प्रॉपर एग्जैक्ट है भाई। जैसे आप हाईवे एंड उसमें मिक्स कर चलाओगे, अभी देखिए चार्जर बस पीछे ही है मेरे, 500 मीटर भी नहीं होगा, 200 मीटर ही है। बट मैं अभी इसको थोड़ा और चलाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब ये 1 या 2% होगी तब मैं इसका देखूँगा कि भाई प्रॉपर कितनी चलती है कितना नहीं, वो भी हमें पता लग जाएगा। अब चार्जर पास है तो टेंशन भी मुझे नहीं है। चार्जर में देख के आ चुका हूँ, ग्रीन है, तो यानी कि चार्जर भी इसका चल रहा है। तो चलिए जल्दी से इसको जीरो करके मिलता हूँ। अब आप देख सकते हो 3% बैटरी है एंड 2 किलोमीटर की रेंज, 61.2 हमारी स्कूटी चल चुकी है। जहाँ हम इसका रैप मोड टेस्ट कर रहे थे आज, बट 14 किलोमीटर मतलब जो 14% बैटरी होती है उसके बाद ये ऑटोमेटिकली हमारा स्कूटर इको मोड में आ जाता है। कहीं भी मैंने इसकी भाई रेस ऐसे है तो ऐसे ही रखी है, कहीं भी वापस ऐसे नहीं किया है। हाईवे एंड सिटी इसमें बहुत इंक्लूड है 50-50%, तो क्योंकि नॉर्मल बंदा भाई इतना ही चलाता है कि जहाँ मोड़ दोनों मिक्स करके कहीं उस पर ही खाली हाईवे खाली सिटी का नहीं हो। तो मुझे लगा ऐसा कि दोनों को भाई मिक्स करके ही आपको प्रॉपर टेस्ट इसका बना के दिया जाए। अब देखिए 2 और 2 का ही कॉम्बिनेशन आ रहा है। लेफ़्ट लेके एंड 100 मीटर चलते हमारा चार्जर है, तो मैं इसको चार्जर में फिर इसके लगा दूंगा। हम ज़्यादा टेस्ट ना लेके भाई कहीं बंद हो जाए, धक्का मारना पड़े, तो इसलिए मैं अभी इसको चार्जिंग पे लगा दूंगा। एंड भाई जो मीटर ने जब इसका MID ने मतलब शो किया था, मतलब इंफोटेनमेंट ने स्क्रीन पे जो स्कूटर हमारा शो करता है वो 65 की शो करता है। बट देखिए आप 63 हमारे स्कूटर आराम से चल जाएगा। अभी देखिए 61.7 तो हो ही गया। तो भाई अभी वहाँ तक पहुँचते ना 62 हो जाएगा, 1 किलोमीटर इसकी और रेंज बच जाएगी हमारे स्कूटर की। तो फिर ये इजीली आराम से चल जाता है। मतलब जो ये शो करता है एथर अपनी उसको लेके एक्यूरेट है कि कहीं गलती नहीं करता, मतलब मोस्ट एक्यूरेट ही रहता है भाई। कहीं ना कहीं थोड़ा वेट का, बॉडी वेट का, इन चीज़ों का भी फ़र्क पड़ जाता है, तो 1-आधी किलोमीटर का वहाँ फ़र्क आपको आ जाएगा। ज़्यादा फ़र्क आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। जब रैप मोड में इतना एक्यूरेट हमारा एथर चलता है तो भाई नॉर्मल सी बात है, इको मोड में अगर 105 बोलता है तो 100 किलोमीटर हमारा स्कूटर निकाल के आपको देगा ही देगा विद राइडर एंड पिलियन भाई, दोनों को वेट लगा के। क्योंकि एथर की यही बात अच्छी है कि जो अपना वो शो, अब देखिए हम 62.1 चल चुके हैं एंड 2 किलोमीटर की रेंज अभी हमारी और बच रही है। मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा स्कोर चला ही लेता हूँ, फिर देखते भाई कितना क्या। बट एक दिल कर रहा है कि और इसलिए भाई मैं धक्का नहीं मारना चाहता, बिल्कुल भी सच्चाई बताता हूँ। तो आप इतना ही देख लेना कि भाई 64 या आराम से इजीली चल जाएगा आपका, 64 एक्यूरेट चल जाएगा। ये अपने स्कूटर चला 62.6 एंड आपकी बैटरी में दिखा दूँ तो देखिए 1% बैटरी बची, 1 किलोमीटर का वो बच रहा है। ये चार्जर आ गया, अब मैं इसको अपनी को चार्जर कनेक्ट कर देता हूँ। तो ये थी हमारी एथर 450X की रैप मोड की वीडियो। तो कैसी लगी आप सबको प्लीज़ कमेंट डाउन करके बताना है। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं एक और किसी बेहतरीन वीडियो।